वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गणित की संख्याएं। गणित संख्या पद्धति आज पढ़ेंगे। संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम, NUMBER नंबर। यस, आज हम जीरो से लेके हीरो तक पढ़ेंगे। यानी जीरो से शुरू करेंगे, 6 क्लास से लेके कंपटीशन लेवल तक जो क्वेश्चन आता है उसको हम देखेंगे, उसको समझेंगे और आपको भी समझ में आएगा। तो एक छोटा सा वीडियो है, आप इसको ज़रूर देखें, पूरी देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जैसे जहाँ से शुरू करते हैं गिनती से 1, ठीक है। गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से चले जाएगा डॉट डॉट। तो ये गिनती स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए इसको गिनती की संख्या कहते हैं। और गिनती के संख्या को ही प्रकृत संख्या कहते हैं। प्रकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसी को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। क्योंकि ये सभी को नेचर के द्वारा दिया गया है। प्रकृति के कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं तो भी वो गिनती जानता है, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर हो गया। इसी में अगर हम शून्य को शामिल कर लें, जैसे कहें शून्य 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़े तो एक शून्य सहित है, तो इसको हम कहेंगे यह पूर्ण हो गया गिनती, पूर्ण संख्या। जैसे हम कहीं चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए तो 1 यहाँ तक आएंगे तो 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट किए यहाँ से तो 1 2 3 इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। लेकिन ये क्या है? ये दैट इज जीरो, ठीक है। इसी को शून्य कहते हैं। तो अब इसको हम गिनती की संख्या में शून्य मिला दिए तो ये पूर्ण संख्या बन गया, ठीक है। अब यहाँ से इधर हो गया पूर्ण संख्या, ठीक है भाई। और इधर भी तो जा सकता है, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट। जैसे कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको लाभ हो रहा है, ठीक है, लाभ हो रहा है। उसको लाभ नहीं भी हो सकता है, नहीं तो लाभ हो रहा है, नहीं हानि हो सकती, या हानि भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो नीचे भी तो जा सकता है। ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे जाएगा तो माइनस, लाभ होगा तो प्लस, हानि होगा तो माइनस, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरे सिस्टम को पूरे, ठीक है, ये धन प्लस को कहते हैं धन, ठीक है, माइनस को कहते हैं ऋण। और ये हो गया शून्य, शून्य सही, ठीक है। धन जो संख्या है उसको कहते हैं धनात्मक, धनात्मक संख्या हो गया धनात्मक, ठीक है। इसको कहते हैं ऋणात्मक। आइए पूरे सिस्टम को मिला देंगे तो इसी को कहते हैं पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। तो माइनस यानी ऋणात्मक और प्लस धनात्मक और जीरो तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या बनेगा। क्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। ये हो गया, इसमें हो गया ये धनात्मक पूर्णांक हो गया और ये ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। अब हम 3 संख्या सीख लिए, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्या, ठीक है। इससे आगे 6 क्लास तक इतना ही पढ़ना है। इससे आगे आपको है, अगर हम कहें आपको कि बताइए 0 और 1 या 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या हो सकती है? कितनी संख्या लिखी जा सकती है? तो
अगर आप 1 2 सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। 1 और 2 के बीच में लाखों करोड़ों संख्या लिखी जा सकती है। जैसे हम आपको 1 और 2 के बीच लिख के दिखाते हैं। जैसे 1/1 लिख सकते हैं हम इसको। 10/10 भी लिखेंगे तो भी काटेंगे तो 1 ही होगा। इसको भी हम लिख सकते हैं 20/10, इसको हम काटेंगे तो 2 ही होगा। 1 है 1 2 है। अब बताइए 11/10, ठीक है। उसी तरह से 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, उसके बाद 19/10, ठीक है। इतना हो गया 1 और 2 के बीच में। इतना ही नहीं, अगर हम 1000/1000 लिखें तो भी 1 होगा, और 2000/1000 लिखें तो भी 2 हो जाएगा। अब हम देखिए लिख रहे हैं 1000 1/1000, 1 से ज़्यादा है 2 से कम है। 1000 2/1000, 1 से ज़्यादा है 2 से कम है। 1000 3/1000, इस तरह से 1000 लिख सकते हैं। अब हम 10,000/10,000 लिखेंगे, इसको 20/10 फिर 10,000 संख्या लिख, जितना चाहें उतना हम लिख सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं भी तो है। क्या ये प्रकृत संख्या है? नहीं है। पूर्ण संख्या है? नहीं है। पूर्णांक संख्या है? नहीं। पूर्णांक तो पूरा पूरा रहता है। तो ये कौन सा संख्या है? तो ये आप देख रहे हैं कि ऊपर बटा है, तो हम इसको ऊपर क्या है, बटा में है, तो इसको P/Q कहते हैं, ठीक है। तो जैसे वो संख्या जो P/Q के रूप में हो, लेकिन Q बराबर 0 नहीं हो, Q बराबर 0 नहीं हो, ये सारे के सारे क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये सारे क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी संख्याएं जो इसके बीच में भी है, ठीक है, अगर वो बटा में है, P/Q के रूप में है, तो सारा क्या है, परिमेय संख्या होगी। हम समझ गए हैं कि परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। इसके बीच में भी है, वो भी हो सकता है। समझ गए ना, 1 भी हो सकता है, क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। 3/1 लिख सकते हैं, या 5/3 लिख सकते हैं। ये सब जो बटा में है, या हम 11/10 लिख सकते हैं, 12/20 लिख सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है, परिमेय संख्या है। माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। माइनस में हो सकता है, प्लस में हो, ठीक है। तो परिमेय संख्या के अंदर सारी संख्या आ सकती है। तो ये परिमेय संख्या हमारा हो गया। कुछ ऐसा भी संख्या होगा जिसको हम बटा में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। P/Q के रूप में अगर लिखाया तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। कुछ ऐसा भी है जिसको हम बटा में नहीं लिख सकते, जैसे √2, ठीक है, √3 और √5, √7। क्या इसको बटा 1 लिख सकते हैं? बटा 1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं इसको। ये बटा में नहीं लिखाता है, ठीक है। इसके नीचे आप 1 नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। नहीं लिख सकते हैं तो अपरिमेय हो जाएगा। तो आप ये समझ गए कि जो बटा में लिखा सकता है P/Q के रूप में, वो परिमेय संख्या हो गया, और जो P/Q के रूप में नहीं लिखा सकता वो परिमेय संख्या हो गया। इतना तो संख्या हो गया। अब दोनों संख्या को मिला देंगे, परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाएं तो कौन संख्या बनेगा, यही होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को हम मिला देंगे तो क्या बनेगा, वास्तविक संख्या। इसमें परिमेय संख्या भी होगा और अपरिमेय संख्या भी होगा। परिमेय संख्या भी होगा, अपरिमेय संख्या, इस तरह से ये हो जाएगा। यानी इसके अंदर सारा संख्या आ गया, ठीक है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर यानी
कुछ और संख्याएं भी होती है जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिन के मतलब सोच सकते हैं कुछ ऐसा संख्या, उसको कहते हैं अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या जिसको हम इमेजिन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। अब इससे हम क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आप बताएं। अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो नहीं होगा। जैसे हम कहें सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्याएं नहीं हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्या नहीं है। उसी तरह से कहें सभी पूर्ण संख्या, सभी जो पूर्ण संख्या है टोटल का टोटल, सब का सब पूर्णांक संख्या है, सब पूर्णांक संख्या है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इतना ही फाजिल है। ठीक है, इसी तरह से वास्तविक संख्या कहें तो ऊपर से जाकर सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है, कुछ अपरिमेय भी है। तो इस तरह से आपको प्रश्न आएगा परीक्षा में। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो समझ में आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।